मस्जिद बोलेंगे तो हम मंदिर बोलेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में मस्जिद पक्ष को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। 19 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मसले पर हुई सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा, मुस्लिम पक्ष की क्या दलीलें रहीं, हिंदू पक्ष ने क्या कहा और हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया, इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांचजन्य। हाई कोर्ट से झटका, सर्वे का रास्ता साफ। दरअसल 19 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के फैसले से संभल में शाही मस्जिद का सर्वे तय हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने ये फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के इस फैसले से अब ये साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का आगे का मुकदमा चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट के फैसलों के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सर्वेक्षण आदेश वैध, यानी सर्वे का आदेश बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश सही है, इसमें कोई प्रक्रिया संबंधी गलती नहीं पाई गई। दूसरा, मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि निचली अदालत ने उनकी दलीलें सुने बिना सर्वेक्षण का आदेश पारित किया, जो न्याय संगत नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश उचित है। तीसरा पॉइंट, संपत्ति के अधिकार का विवाद। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे में नहीं आता। ये सिर्फ संपत्ति के अधिकार का विवाद है, ना कि पूजा पाठ का। चौथा पॉइंट, सर्वेक्षण जारी रहेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण जारी रहेगा, जिसका मतलब हुआ कि मस्जिद के नीचे कोई प्राचीन मंदिर था या नहीं, ये स्पष्ट होने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि मस्जिद और मंदिर का इतिहास विवादित है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि अगर वो इसे मस्जिद कहेंगे तो हम इसे मंदिर कहेंगे। बाबरी की तरह इसे भी विवादित संरचना बताया जाना चाहिए। जज ने उसी बहस को ध्यान में रखते हुए मस्जिद को कानूनी तौर पर विवादित दर्जा दे दिया। अब तक क्या क्या हुआ, अब जरा चलते हैं उस तरफ कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ और कैसे हुआ। वैसे तो मामला वर्षों पुराना है, लेकिन असल विवाद ने तूल पकड़ी 19 नवंबर 2024 को। उस दिन संभल के सिविल सीनियर जज आदित्य सिंह ने विवादित स्थल पर सर्वे की अनुमति दी थी। उस याचिका में हिंदू याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन और अन्य ने दावा किया था कि जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़ दिया था। जस्टिस आदित्य सिंह ने तुरंत एएसआई से स्थल का सर्वे कराने का आदेश दे दिया, यानी मुकदमे के दिन ही सर्वे हुआ। बाद में सुनवाई में कोर्ट ने दलील दी थी कि जमीन विवाद का समाधान संपत्ति के अधिनियम के तहत होगा, ना कि पूजा स्थल कानून के तहत। कोर्ट ने कहा कि मंदिर के नाम पर कोई रोक नहीं है, यहाँ तो संपत्ति में हिस्सेदारी का मामला है। 19 नवंबर 2024 को पहले दिन समिति ने 4 बजे संजय मैदान स्थित मस्जिद में प्रवेश किया। 2 घंटे तक सर्वे हुआ, पर काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद 24 नवंबर 2024 को सर्वे जारी हुआ। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस कार्रवाई के बीच हिंसा भड़क गई और 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। संभल की मस्जिद और मंदिर पर चर्चा। संभल जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर विवाद को लेकर चर्चा है कि इस विवाद की नींव 1529 में पड़ी थी। उस वक्त देश में मुगलों का राज था। बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया था। इसका जिक्र मंडली गजेटियर में भी आता है। इसमें बताया गया है कि पुराने संभल शहर के बीच में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर था। यही मंदिर हरिहर मंदिर था। हाईकोर्ट ने फाइनल जजमेंट में क्या कहा? हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की रिसीविंग पिटीशन खारिज कर दी और सर्वे का आदेश बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक आदेश भी हटाते हुए कहा कि ये मुकदमा अब आगे जिला अदालत में जारी रहेगा। इसका मतलब है कि अब मामला संभल जिला अदालत में सुना जाएगा। दोनों पक्षों के वकील वहां अपने गवाह पेश करेंगे और सबूत रखेंगे। मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट पर आपत्ति भी दर्ज करा सकता है और हिंदू पक्ष मंदिर की सामूहिक अखंडता पर जोर दे सकता है।
वर्तमान में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि निचली अदालत की कार्रवाई कानूनी है, इसीलिए अगली लड़ाई जिला अदालत में होगी। इस फैसले के कानूनी मायनों में अहम बातें ये हैं कि अदालत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान को लागू नहीं होने दिया। कोर्ट ने कहा कि ये मंदिर मस्जिद विवाद नहीं बल्कि जायदाद में हिस्सेदारी का मामला है। ऐसे फैसले ऐतिहासिक स्थलों की संवेदनशीलता को दिखाते हैं और कोर्ट ये तय करती है कि किस आधार पर सुनवाई होगी। अब सबकी निगाहें निचली अदालत पर टिकी हैं। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें देखते रहें पांचजन्य पर। पांचजन्य की वेबसाइट पर भी जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं www.panjanya.com।